अच्छा, अब जो है क्योंकि हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, इस पूरे साल में चेंजेस हुए बहुत सारे। हमें फर्स्ट हाफ में कुछ लड़के खेलते हुए दिखे, हमें सेकंड हाफ में कोई और लड़के खेलते हुए दिखे, हम टॉप ऑर्डर में भी तब्दीली देखते रहे, हमें मिडिल ऑर्डर में भी तब्दीलियां दिखी, डाउन दी ऑर्डर भी। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी तब्दीलियां दिखी कि लड़के ने साल के शुरू में ओपन से शुरू किया, वो मिडिल ऑर्डर पे गया, फिर वो 7वें नंबर तक गया और उसके बाद बेचारा वो 11 से ही बाहर हो गया। सो या ये भी होता रहा। सो हु वर द मेन प्लेयर्स एंड व्हाट वाज द मेन फैक्टर? देखिए, मेन प्लेयर्स इस साल के अंदर अगर हम कहें कि हमें क्या मिला है जो हमें आगे चल के हमें फायदा पहुंचा सकता है, उसमें एक डेफिनेटली नवाज का कमबैक है। ओके, कहते हैं कि मोर बाय एक्सीडेंट नॉट बाय डिजाइन। शायद आप अवेलेबल नहीं थे, आप कोई इन अ वे प्लेस होल्डर आप ढूंढ रहे थे, लेकिन नवाज ने सबको आउट परफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद सलमान मिर्जा की इंडक्शन, वो बहुत इंप्रेसिव है। और साजिदा फरहान, उनका कमबैक, वो भी आए हैं और उनको एक जगह मिली और उसके बाद वो भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, उसमें फखर और साइम ने ओपन किया था, लेकिन बस उनको भी लकीली एक चांस मिला, उसके बाद उन्हें जगह नहीं छोड़ी। ये एक अच्छी चीज है। आपको साजिदा फरहान इस तरह मिले, उन्होंने परफॉर्म किया, लीडिंग स्कोरर पाकिस्तान की हिस्ट्री के, वो सेकंड मोस्ट रन बनाने वाले एक साल के अंदर वो बने रिजवान के बाद। तो ये आपके हैं। फिर प्लस मुझे जो एक चीज एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एशिया कप या एशिया कप फाइनल से जो नजर आई, वो शाइन की रिटर्न इन फॉर्म आप कह सकते हैं, रिटर्न इन माइंडसेट, कि अब वो जो लंबी बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो ये अब 4 या 5 प्लेयर्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। साइम का बहुत ही बुरा साल गुजरा है, चाहे वो नंबर उसके अंदर जो भी बताते रहे, लेकिन साइम का साल बहुत बुरा गुजरा है। और आई वुड कंसिडर हिम वेरी लकी to still be in the team, क्योंकि अगर कोई और प्लेयर बुरा एज अ बैटर, आई वुड से बुरा एज अ बैटर, क्योंकि वो बॉलिंग में शायद वो अपने आप को बचाते रहे फिर। नहीं, लेकिन देखिए, ये जो माइंडसेट है ना, आधा सीधा आधा बटेर पे, कि ये चल नहीं सकती टॉप टीम्स के अंदर। जो आपका प्रेफर्ड सूट है, अगर ये वाला मामला है, तो फिर आप ओपन क्यों कर रहे हैं? ये उनसे ओपन क्यों करवाया जा रहा है? फखर जमान को, उस्मान खान को 5वें और 6ठे नंबर पे क्यों टलाया जा रहा है? हसन नवाज को, जो स्पेशलिस्ट बैटर थे, उनको नीचे क्यों भेजा गया? अगर उनकी बॉलिंग इतनी वैल्यूएबल है, उनको नवाज वाले रोल में खिलाएं, उनको भी 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करवाएं। उनको क्यों ओपन के ऊपर करवा के बाबर और रिजवान के ऊपर अगर ये चीज हो सकती है, तो साइम की भी अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी, तो देखें, हमें इंसाफ करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि उनको बहुत वो लकी रहे कि इतने फेलियर्स के बाद एक महीने में 3 गोल्डन डक करने वाले वो हिस्ट्री के पहले बैटर बने। उसके बाद वो टीम में है, तो हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बट एक चर्चा जो कि मैंने, जिसका इंट्रो में भी मैंने जिक्र किया था, एक चर्चा मुसलसल है इन दिस ईयर, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, मतलब पाकिस्तान ने जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस T20 में हिट किए हैं। बड़ा उसका जो है ना, मतलब उसका बहुत शोर है, इसलिए क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वैसे देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी, हमारे लड़के वो स्ट्राइक रेट उस तरह मेंटेन नहीं कर रहे जिस तरह की डिमांड थी, जिसकी वजह से हमने बाबर और रिजवान को जो है वो निकाला था इस T20 की लिस्ट में से, स्क्वाड में से, एंड इवेंचुअली फिर बाबर की वापसी हुई थी। बट सिक्सेस जो हैं वो हमने किए इस साल, जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट जरूर किए। अगर आप सिक्सेस के अंदर टॉप पे है, तो आपका ओवरऑल बैटिंग का स्ट्राइक रेट जो साल भर का है वो 127.47 कैसे? यस, अगर आप इतनी हार्ड हिटिंग और आपकी इंप्रूवमेंट आई है, तो फिर आप इधर कैसे गए? ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये छक्के, जो कि असल में है कि आप ज्यादा मैचेस खेले, इसलिए आपके छक्के ज्यादा है। ठीक, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो आपसे ज्यादा छक्के तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, आप सेकंड नंबर पे। आप ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान से या बाकी टीम से अच्छी हो गई? नहीं। इसके लिए फिर आपको करना ही पड़ेगा, जो कि अगर आप उसको देखें कि उसमें सिक्सेस पर मैच के ऊपर या पर इनिंग्स के रेशो को आपको लेके चलना पड़ेगा जी। उसमें पाकिस्तान के पर इनिंग्स जो सिक्सेस का रेशो है वो 6.9, ठीक है। उससे आप वेस्ट इंडीज को देखें, वो 9.3 पे आपको नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया 8 पे नजर आएगी, और इंग्लैंड 7.7, इवन अफगानिस्तान आपसे ऊपर है 7.2 जी, ठीक है। तो ये कोई अचीवमेंट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट ज्यादा खेली है तो छक्के ज्यादा मारे। कामरान, ये बता के तो आप हमारी खुशी खराब कर रहे हैं। हम तो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने तो ऐसे जबरदस्त छक्के लगाए हैं। बट ये कि यस, मैं आपके मजीद छक्के छुड़ा देता हूँ। आप ये बताइए, ये अगर हमारी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान के छक्के मारना एक अचीवमेंट, ठीक है,
तो जो 25% जिन लड़कों ने ये पूरे टोटल छक्कों में से जो छक्के मारे वो तो साल के एंड तक टीम का पार्ट ही नहीं है। हसन नवाज ब्रेकडाउन अगर आप देखें तो एंड मोहम्मद हसन नवाज ने हारिस 14%, मोहम्मद हारिस ने 8%, उन्होंने मारे थे, कुछ दिल ने 2% मारे, यहाँ पे हाँ। टोटल मिला के करें तो 24-25% आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर सिक्सेस आपका मैयार है तो ये 3 प्लेयर्स आपकी टीम से बाहर कैसे हो गए? बिल्कुल आई एम श्योर कि आप मेरी बात समझ रही होंगी कि या तो ये फेक अचीवमेंट है या फिर वो जो निकाले गए वो गलत निकाले गए, दोनों सही नहीं हो सकते। एग्जैक्टली ये तो ऑब्वियसली जब आप उस सिक्सेस के ऊपर जो है आप चर्चा कर रहे हैं इतना, और उसके बाद वो सिक्सेस मारने वालों को ही आप जो है इवेंचुअली टीम से बाहर कर देते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना अभी प्लानिंग में समझ नहीं आ रही। बट क्योंकि कामरान वक्त का मुकाबला सख्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन द रिसेंट एरा इज बाबर आजम। बाबर आजम को ड्रॉप करना और बाबर आजम को वापस लाना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ड्रॉप करने में कोई मुजायका नहीं था। अगर एक चीज आपकी नहीं चल रही है, हर टीम अब ट्राई करती है, चीजें डिफरेंट वो करती हैं, हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगा कि शायद बोर्ड और प्लेयर दोनों की तरफ से थोड़ी रिजिडिटी ज्यादा थी। बोर्ड भी एक चीज पे अड़ गया और उधर से हमारे जो बैटर हैं वो भी अड़ गए, तो इसको शायद अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन उनको बहरहाल उनको रेस्ट करवाया गया या ड्रॉप किया गया। उनकी जो रिप्लेसमेंट आए, फिर उन रिप्लेसमेंट को ऐसा परफॉर्म करके देना चाहिए था कि बाबर इररिलेवेंट हो जाता, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई। साहिद फरहान ने परफॉर्म किया, आज कोई उसको निकाल सकता उसकी जगह से? कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। और प्लेयर्स भी कर लेते तो बाबर इररिलेवेंट हो जाता। जब बाकी प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया तो बाबर का वापस आना बनता है। और प्लस इस जो सेटअप में, स्पेशली जहां हम खेलने जा रहे हैं श्रीलंका में, वहां पे 200 पार स्कोर वाली शायद हमें सर्फेसेस ना मिले, वहां 170-180 की पार सर्फेसेस हमें मिली। वहां पे आपको एक बाबर जैसा प्लेयर आपको मिक्स में रखना पड़ेगा, जो कि एशिया कप का जो हमारा सारा डिजास्टर था या आप कह लें चैलेंज था, वो एक बहुत अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कि आप हर सर्फेस पे जाके 200 के अप्रोच से नहीं खेल सकते। एशिया कप में आपको एक जो चीज मिसिंग हुई वो ये थी कि आपको बाबर जैसा प्लेयर चाहिए था, जो एक एंड से आपकी इनिंग चलाए और बाकी दूसरी एंड से आपकी इनिंग चलती है। तो मेरे ख्याल में अगेन बाय एक्सीडेंट नॉट बाय डिजाइन बाबर वापस आ गए और ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। वर्ल्ड कप में क्या एक्सपेक्ट करें? छोटा सा मुझे अब आंसर चाहिए बिकॉज वी आर डन विद आवर टाइम। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से आप देखें, अरसे से, सालों से अगर आप देखें कि 160 अगर पार स्कोर हो तो पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम नजर आती है। वो हमने इवन एशिया कप में भी देखा कि जब जैसे ही पार स्कोर नीचे आए तो पाकिस्तान की बॉलिंग वैसी तगड़ी है, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग तो फाइट करती है मेजरली। उनको पाकिस्तान के बॉलर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो जब विकेट टेकिंग जब मूड हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे रन्स कंटेन करने के हो वो पाकिस्तान बॉलर्स को नेचुरली आता नहीं और परेशान हो जाते हैं। बैटिंग में भी ये हाल है कि बैटिंग में जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा हो 160-180, वहां पे पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है। जहां 200-220 का मामला हो तो वहां पैनिक कर जाते हैं। श्रीलंका में जो सर्फेसेज हैं, जो भी उसकी वजूहत हैं वो एक अलग एपिसोड के लिए उठा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले से लेकर आखिरी मैच तक फाइनल तक खेलना है अगर पाकिस्तान फाइनल तक जाता है। बिल्कुल, उस लिहाज से पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम पाकिस्तान को शायद ये आएगा कि आपके 5वें-6ठे नंबर तक ओपनर्स खेल, आपके पास स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं। तो अब जिम्मेदारी उन सारे ओपनर्स को उठानी पड़ेगी, चाहे वो जिस नंबर भी खेल रहे हैं, कि मिडिल ऑर्डर तक बात ही ना और अपनी जगह जो सिफाई करें। अगर ये कर जाते हैं तो पाकिस्तान टीम में बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज